सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। जानकारी में है कि हम लोग गुड मॉर्निंग फैक्ट को नियमित रूप से देखते हैं और कड़ी में आज सुबह जो संदर्भ हैं, कल शाम के राष्ट्रीय परिदृश्य में या राष्ट्रीय परिदृश्य में जो तथ्य उभरे और आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त परिदृश्य को मैं दिखलाना चाहूँगा। भारतीय महिला के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चेन्नई का चयन किया गया है, जो ध्यान में रखें। सेना प्रमुख एस.एम. नरवणे की एक आत्मकथा एक ही होती है, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करें। कल 8 जनवरी था, पृथ्वी घूर्णन दिवस था और यह लियोन फोकोल्ट ने इसको खोजा था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह 8 जनवरी को ही खोजा था। इस कारण से इसे पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में हम लोग मनाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन समझौता भारत ने गुयाना के साथ किया है, इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश में अभी चुनाव हुए थे, अवामी लीग जरूर आधे से अधिक सीटें जीती, 299 में 216 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है और 5वीं बार उन्होंने सत्ता पर काबिज किया। यह भी ध्यान में रखने का मुख्य बिंदु है कि 5वीं बार का मतलब अभी तक महिला प्रधानमंत्री में सबसे लंबी कार्य अवधि यदि किसी प्रधानमंत्री रही है तो वो बांग्लादेश की शेख हसीना की रही हैं। ध्यान रखेंगे, इनके प्रतिपक्ष में पीएनपी की शेख खालिदा जिया थी। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है यहाँ द्विदलीय व्यवस्था है और उसी में से एक सत्ता में आते हैं। लगातार अपने कुशल नीतियों के कारण गरीबी के उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के कारण लोगों ने इनमें विश्वास व्यक्त किया है। बांग्लादेश के एक प्रमुख अर्थशास्त्री महबूब उल हक साहब हैं, जिनके नेतृत्व में ही, जिनके मार्गदर्शन में ही मानव विकास सूचकांक तैयार किए गए थे और उनके द्वारा यह भी ध्यान में रखेंगे कि बांग्लादेश की जो गरीबी है उसको दूर करने में एसएचजी की बड़ी भूमिका रही, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की बड़ी भूमिका रही। हम लोग चलते हैं अब सबसे पहले तथ्य की ओर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। मैंने पहले भी कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर महत्वपूर्ण है, महारत्न में है, इसका उस पर जरूर ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में शोधकर्ताओं ने फसल वृद्धि को बढ़ाने के लिए हाल ही में मिट्टी विकसित की है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं और इसके निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। हजारों लाखों साल की प्रक्रिया के बाद 1 ग्राम मिट्टी का निर्माण होता है। कई प्रकार की मिट्टी होती है, आईसीआर के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के दृष्टि से जलोढ़ और काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, जिसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, उसे जरूर ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक मिट्टी लैटराइट मिट्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारी बारिश और अधिक होती है तो इसी परिस्थिति में इस मिट्टी का निर्माण होता है। लीचिंग की प्रक्रिया से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसे काजू की मिट्टी भी कहते हैं। जैसे रेगुड़ मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, उसी तरह से लेटराइट मिट्टी को काजू की मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी में तो सभी तरह के जो प्रमुख फसल हैं, गेहूं है, चावल है, धान है, गन्ना है, 1 वर्षीय फसल के रूप में। के बाद दलहन में अरहर वगैरह हैं। 1 वर्षीय फसल में 2 फसल कभी नहीं भूलेंगे, एक गन्ना, दूसरा अरहर। धन्यवाद। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल ने लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखेंगे। और सुविधा ऐप जो है, जो बिजली से जुड़ा हुआ है, सुविधा ऐप बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया है। इसके अलावा बिहार में ध्यान रखेंगे लखीसराय एवं भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना
की निर्माण की जा रही है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य कौन, केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। और ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से इसे भी ध्यान रख सकते हैं। विश्वकर्मा योजना वर्ष 17 सितंबर को बनारस से शुरू की गई थी। कुशल कारीगरों से जुड़ी हुई यह योजना है। कुशल कारीगरों से जुड़ी हुई योजना है और बनारस से, वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य कौन सा बना है? जितने भी हैं वो सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं हाल में। हालांकि दक्षिण अफ्रीका पहले ही बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। ईरान, सऊदी अरब, सभी देश अब ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या 10 हो गई है, इसे ध्यान रखें। दिव्या इंडिया के एमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? गीतिका मेहता। कॉर्पोरेट से जुड़े हुए भी आजकल तथ्य पूछे जाते हैं, सो ध्यान रखेंगे। फरवरी 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में शुरू किए जा रहे हैं, इलाहाबाद में। ध्यान रखेंगे। सक्सेस मसरा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? चाड। ये सब अफ्रीकी देश है, चर्चा में है, तो इसलिए ध्यान रख सकते हैं। चिली का एक क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है, चुपकी कमरा, जो कॉपर के लिए है। चुपकी कमरा और कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ अटाकामा एक मरुस्थल भी है। इस देश में इस विविधता को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चार्ट भुखमरी की सूचकांक वगैरह में काफी नीचे स्थान पे होता है। और आज का प्रश्न है, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ये आपको खोजना है। बस आपको भी अब टास्क देने लगा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः रात में गुड नाइट को लेकर आपके समक्ष आऊँ।